प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। गिनती की पुस्तक अध्याय 31। गिनती की पुस्तक अध्याय 31। मिद्यानियों से पलटा लेने का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से इस्राएलियों का पलटा ले, बाद को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार बंधाओ कि वे मिद्यानियों पर चढ़ के उनसे यहोवा का पलटा ले। इस्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुषों को युद्ध करने के लिए भेजो। तब इस्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुष चुने गए, अर्थात युद्ध के लिए हथियारबंद 12,000 पुरुष। प्रत्येक गोत्र में से उन 1,000 पुरुषों को और एलियाजर याजक के पुत्र पिनहास को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा, और उसके हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और वे तुरहिया थी जो सास बांध बांध कर फूकी जाती थी। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार उन्होंने मिद्यानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया, और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नाम मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया, और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। और इस्राएलियों ने मिद्यानी स्त्रियों को बाल बच्चों समेत बंधुआई में कर लिया, और उनके गाय बैल, भेड़ बकरी और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया, और उनके निवास के सब नगरों और सब छावनियों को फूंक दिया। तब वे क्या मनुष्य क्या पशु सब बंधुओं और सारी लूटपाट को लेकर यरीहो के पास की यरदन नदी के तीर पर मोवाब के अराबा में छावनी के निकट मूसा और एलियाजर याजक और इस्राएलियों की मंडली के पास आए। तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के सब प्रधान छावनी के बाहर उनका स्वागत करने को निकले, और मूसा सहस्त्रपति, शतपति आदि सेनापतियों से जो युद्ध करके लौटे आते थे क्रोधित होकर कहने लगा, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखो, बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। सो अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सबों को घात करो, परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह न देखा हो उन सबों को तुम अपने लिए जीवित रखो, और तुम लोग 7 दिन तक छावनी के बाहर रहो। और तुम में से जितनों ने किसी प्राणी को घात किया और जितनों ने किसी मरे हुए को छुआ हो, वे सब अपने अपने बंधुओं समेत 3 और 7वें दिनों में अपने अपने को पाप छुड़ाकर पावन करे, और सब वस्त्रों और चमड़े की बनी हुई सब वस्तुओं और बकरी के बालों की और लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं को पावन कर लो। तब एलियाजर याजक ने सेना के उन पुरुषों से जो युद्ध करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी है वह यह है कि सोना चांदी, पीतल, लोहा, रांगा, सीसा, जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो, तब वह शुद्ध ठहरेगा। तो भी वह अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए, परंतु जो कुछ आग में न ठहर सके उसे जल में डुबाओ, और 7वें दिन अपने वस्त्रों को धोना, तब तुम शुद्ध ठहरोगे, और तब छावनी में आना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एलियाजर याजक और मंडली के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को साथ लेकर तू लूट के मनुष्यों और पशुओं की गिनती कर। तब उनको आधा आधा करके
एक भाग उन सिपाहियों को जो युद्ध करने को गए थे और दूसरा भाग मंडली को दे। फिर जो सिपाही युद्ध करने को गए थे उनके आधे में से यहोवा के लिए क्या मनुष्य, क्या बैल, क्या गाय, क्या गधे, क्या भेड़ बकरियां 500 के पीछे एक को कर मानकर ले और यहोवा की भेंट करके एलियाजर याजक को दे दे। फिर इस्राएलियों के आधे में से क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गधे, क्या भेड़ बकरियां, क्या किसी प्रकार का पशु हो 50 के पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दे दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी, मूसा और एलियाजर याजक ने किया। और जो वस्तुएं सेना के पुरुष ने अपने अपने लिए लूट ली थी, उनसे अधिक की लूट यह थी, अर्थात 6,75,000 भेड़ बकरियां, 72,000 गाय बैल, 61,000 गधे, और मनुष्यों में से जिन स्त्रियों ने पुरुषों का मुंह नहीं देखा था वह 32,000 थी। और इनका आधा अर्थात उनका भाग जो युद्ध करने को गए थे, उनमें भेड़ बकरियां 3,37,500, जिनमें से 750 भेड़ बकरियां यहोवा का कर ठहरी, और गाय बैल 36,000, जिनमें से 72 यहोवा का कर ठहरे, और गधे 3,500, जिनमें से 61 यहोवा का कर ठहरे, और मनुष्य 16,000, जिनमें से 32 प्राणी यहोवा का कर ठहरे। इस कर को जो यहोवा की भेंट थी, मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार एलियाजर याजक को दिया, और इस्राएलियों की मंडली का आधा 3,33,000 भेड़ बकरियां, 36,000 गाय बैल, 30,500 गधे और 16,000 मनुष्य हुए। इस आधे में से जिसे मूसा ने युद्ध करने वाले पुरुषों के पास से अलग किया था, यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने क्या मनुष्य, क्या पशु 50 पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दे दिया। तब सहस्त्रपति, शतपति आदि जो सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे, वे मूसा के पास आकर कहने लगे, जो सिपाही हमारे अधीन थे उनकी तेरे दासों ने गिनती ली और उनमें से एक भी नहीं घटा। इसलिए पायजेब, कड़े, मुंदरिया, बालिया, बाजूबंद, सोने के जो गहने जिसने पाया है, उनको हम यहोवा के सामने अपने प्राणों के निमित्त प्रायश्चित करने को यहोवा की भेंट करने के लिए लाए हैं। तब मूसा और एलियाजर याजक ने उनसे वे सब सोने के नक्काशीदार गहने ले लिए, और सहस्त्रपतियों और शतपतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा की भेंट करके दिया, वह सब का सब 16,750 शेकेल था। योद्धाओं ने तो अपने अपने लिए लूट ले ली थी। यह सोना मूसा और एलियाजर याजक ने सहस्त्रपतियों और शतपतियों से लेकर मिलाप वाले तंबू में पहुंचा दिया कि इस्राएलियों के लिए यहोवा के सामने स्मरण दिलाने वाली वस्तु ठहरे। गिनती की पुस्तक अध्याय 32। गिनती की पुस्तक अध्याय 32। 2.5 गोत्र के इस्राएलियों को यरदन के इसी पार का भाग मिलने का वर्णन। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह ढोरों के योग्य देश है, तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, अतारोत, दिबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, एलाले, सबाम, नबो और बोन नगरी का देश जिस पर यहोवा ने इस्राएल की मंडली को विजय दिलवाई है, वह ढोरों के योग्य है और तेरे दासों के पास ढोर है। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो। हमें
यरदन पार न ले चल। मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहां बैठे रहोगे? और इस्राएलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करते हो? जब मैंने तुम्हारे बाप दादों को कादेश बरने से कनान देश देखने के लिए भेजा, तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अर्थात जब उन्होंने एशकोल नाम नाले तक पहुंचकर देश को देखा, तब इस्राएलियों से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार कर दिया। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई कि निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के हैं वे उस देश को देखने न पाएंगे, जिसे देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। परंतु यपुन्ने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, तो उसे देखने पाएंगे। सो यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का, और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसीलिए अपने बाप दादों के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इस्राएल के विरुद्ध यहोवा से भड़के हुए कोप को और भी भड़काओ। यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम सबों को जंगल में छोड़ देगा। इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश कराओगे। तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने ढोरों के लिए यही भेड़शाले बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यही नगर बसाएंगे। परंतु आप इस्राएलियों के आगे आगे हथियारबंद तब तक चलेंगे जब तक उनको उनके स्थान में न पहुंचा दे। परंतु हमारे बाल बच्चे इस देश के निवासियों के डर से गढ़वाले नगरों में रहेंगे। परंतु जब तक इस्राएली अपने अपने भाग के अधिकारी न हो, तब तक हम अपने घरों को न लौटेंगे। हम उनके साथ यरदन पार व कहीं आगे अपना भाग न लेंगे, क्योंकि हमारा भाग यरदन के इसी पार पूरब की ओर मिला है। तब मूसा ने उनसे कहा, यदि तुम ऐसा करो, अर्थात यदि तुम यहोवा के आगे आगे युद्ध करने को हथियार बांधो और हर एक हथियारबंद यरदन के पार तब तक चले जब तक यहोवा अपने आगे से अपने शत्रुओं को न निकाले और देश यहोवा के वश में न आए, तो उसके पीछे तुम यहां लौटोगे और यहोवा के और इस्राएल के विषय निर्दोष ठहरोगे, और यह देश यहोवा के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगा। और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपनी भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाले बनाओ, और जो तुम्हारे मुंह से निकलता है वही करो। तब गादियों और रूबेनियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। हमारे बाल बच्चे, स्त्रियां, भेड़ बकरी आदि सब पशु तो यही गिलाद के नगरों में रहेंगे, परंतु अपने प्रभु के कहे के अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियारबंद यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। तब मूसा ने उनके विषय में एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएलियों के गोत्रों के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को यह आज्ञा दी कि यदि सब गादी और रूबेनी पुरुष युद्ध के लिए
हथियारबंद तुम्हारे संग यरदन पार जाए और देश तुम्हारे वश में आ जाए, तो गिलाद देश उनकी निज भूमि होने को उन्हें देना। परंतु यदि वे तुम्हारे संग हथियारबंद पार न जाए, तो उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच कनान देश में ठहरे। तब गादी और रूबेनी बोल उठे, यहोवा ने जैसा तेरे दासों से कहलवाया है, वैसा ही हम करेंगे। हम हथियारबंद यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश में जाएंगे, परंतु हमारी निज भूमि यरदन के इसी पार रहे। तब मूसा ने गादियों और रूबेनियों को और यूसुफ के पुत्र मनश्शे के आधे गोत्रियों को एमोरियों के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के राज्यों का देश, नगरों और उसके आसपास की भूमि समेत दे दिया। तब गादियों ने दिबोन, अतारोत, अरोएर, अत्रोत, शोपान, याजेर, योगबहा, बेत निम्रा और बेथारान नाम नगरों को दृढ़ किया और उनमें भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाले बनाए। और रूबेनियों ने हेशबोन, एलाले और किरियातैम को फिर नबो और बालमोन के नाम बदलकर उनको और सिब्मा को दृढ़ किया, और उन्होंने अपने दृढ़ किए हुए नगरों के और नाम रखे। और मनश्शे के पुत्र माकीर के वंशवालों ने गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया, और जो एमोरी उसमें रहते थे उनको निकाल दिया। तब मूसा ने मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश को गिलाद दे दिया, और वे उसमें रहने लगे। और मनश्शे याईर ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियां ले ली, और उनके नाम हब्योत्याईर रखे। और नोबह ने जाकर गांव समेत कनात को ले लिया, और उसका नाम अपने नाम पर नोबह रखा। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, 5वां अध्याय। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो, कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, 6वां अध्याय। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास न जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? तो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है,
तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें? सो यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो, तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? वरन भाई भाई में मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। वरन अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? वरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए है। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या का अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है, वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। भजन संहिता अध्याय 75। भजन संहिता अध्याय 75। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरा नाम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा, तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत गल रही है। मैंने उसके खंभों को स्थिर कर दिया है। मैंने घमंडियों से कहा कि घमंड मत करो, और दुष्टों से कि सिंग ऊंचा मत करो। अपना सिंग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई से बात बोलो, क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से, न पश्चिम से, और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, जिसमें का दाख मधु झाग वाली है। उसमें मसाला मिला है, और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा, और दुष्टों के सब सिंगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सिंग ऊंचे किए जाएंगे। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।